बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी का। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें क्या है, डिफिनीशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिस्कस द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, आइडेंटिफाई एनाटॉमिकल पोजीशन, डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लेन, ब्रीफली डिस्क्राइब द बॉडी कैविटी, मतलब जो बॉडी कैविटी है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई एब्डोमेन, पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, इसमें हम क्वाड्रेंट वो करेंगे, ठीक है, 9 क्वाड्रेंट जो है। आइडेंटिफाई द ओरिजिन प्रेजेंट 9 एब्डोमेन पेल्विक रीजन, ब्रीफली डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट एब्डोमेनो पेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अब जो है हमारे पास जो है एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जो है हम जो है हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर जो है ये हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम, ऑर्गन शेप, साइज एंड वेट, मतलब अगर हम कोई ऑर्गन पढ़ रहा है तो उसका जो है शेप है वो कैसा है, साइज जो है वो कैसा है, और वो जो है ना दिखती कैसा है, ठीक है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। और जो इसका जो फंक्शन है वो हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब फिजियोलॉजी में जो है हम क्या, हमने तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि एक ये ऑर्गन जो है ऐसा है, इसका साइज इतना है और ये ऐसा बना हुआ है। अब फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन या द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, मतलब हमारे पास फर्स्ट जो है सेल होती है। जब सेल कंबाइन होती है तो टिश्यू बनाते हैं, फिर जब टिश्यू कंबाइन होती है तो ऑर्गन बनाता है, और जब ऑर्गन कंबाइन होती है तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो हमने सेल को पढ़ा, फिर जो है ना टिश्यू को पढ़ा, फिर टिश्यू के बाद हम जो है ना किसको पढ़ेंगे, ऑर्गन को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर, शेप और वो कैसे बना है ये सब पढ़ेंगे। फिर जो है ना फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे कि वो और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास फर्स्ट आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल के बारे में मतलब क्या मुराद, हमारे पास जो कार्डियक सेल है, फॉर एग्जांपल हार्ट का जो सेल है वो हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन होती है एक इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से, ठीक है, जो सेमी परमिएबल होता है, आयंस उससे इधर से उधर चले जाते हैं आसानी से। तो ये हमारे पास हार्ट की सेल हमने फॉर एग्जांपल वो कर ली। फिर जो है हमारे पास ऐसे स्केलेटल सेल जो है, स्केलेटल सेल में हमारे साथ क्या होता है, स्ट्रिपल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो है हमारे पास एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है, और ये इसका जो फंक्शन है। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास जो सेल है, हम साइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि वो जो जिस सेल में ज़्यादा एक्टिविटी हम करेंगे उस सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, मतलब जिस सेल का काम ज़्यादा होता है उस सेलों में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। जो सेल हमारे पास इम्यूनिटी में काम करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, लाइसोसोम ज़्यादा होते हैं जो पिगोसाइट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू, जो टिश्यू है उसकी स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बोन की स्टडी करते हैं, ठीक है। मायोलॉजी में हम मसल के बारे में पढ़ते हैं, स्मूथ मसल कैसे है, स्केलेटल मसल और
कार्डिक मसल। ये 3 टाइप ऑफ मसल जो है जो बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्मूथ मसल जो है वो हमारे पास स्मूथ दिखता है, उसमें जो एक्टिन मायोसिन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, उसका जो कंट्रैक्शन है वो हमारे पास हार्मोन के थ्रू होता है। और जो हमारे पास स्केलेटल मसल है उसमें हमारे पास एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है। कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल में फ़र्क ये है कि कार्डिक मसल ब्रांच फॉर्म में होता है और इसके बीच में इंटरकलेटेड डिस्क होता है और इस प्रोसेस को सेंसाइटम बोलते हैं। और जो स्केलेटल मसल है वो हमारे पास ट्रिपेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो ब्रांच फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये हम किस में पढ़ेंगे? मायोलॉजी में पढ़ेंगे। आर्थ्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट, मतलब जो जॉइंट है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। एंजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ सिस्टम, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ब्लड वेसल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है और लिम्फ सिस्टम में उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है। न्यूरोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म जो है हमारे पास फर्स्ट जो आता है सुपीरियर। सुपीरियर जो है द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका जो अपर पार्ट होता है वो हमारे पास क्या है? सुपीरियर है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल इसने दिया है द हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर, मतलब जो ऑर्गन नीचे है, नीचे की तरफ है, उसको हम इंफीरियर बोलेंगे। जो ऑर्गन ऊपर की तरफ है, हिट की तरफ है, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर बोलेंगे, ठीक है। इंफीरियर जो है इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंफीरियर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसने मिसाल दी है स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग, मतलब जो लंग्स है वो ऊपर है, सुपीरियर है, और इसके जो नीचे क्या है हमारे पास? स्टमक है, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म में हमारे पास इंटीरियर वो होते हैं जो फ्रंट में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर बोलते हैं। जो फ्रंट की तरफ क्लोज होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर। जो बैक साइड की क्लोज होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर बोलेंगे। इट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, ये इसके करीब होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर बोलेंगे। पोस्टीरियर जो है हमारे पास इट इज द बैक ऑफ द बॉडी, मतलब जो करीब हो गया बैक साइड ऑफ द बॉडी। जैसे एसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, मतलब एसोफेगस जो है वो पोस्टीरियर है ट्रेकिया के, ठीक है। मतलब ट्रेकिया आगे होगा, फिर जो है हमारे पास एसोफेगस, तो एसोफेगस पोस्टीरियर हो गया और ट्रेकिया जो है वो हमारे पास इंटीरियर हो गया। मेडियल जो है हमारे पास वो होते हैं जो मिड लाइन के करीब होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेडियल बोलते हैं, ठीक है। नियर टू द मिड लाइन, द अल्ना इज द मीडियल टू द रेडियस। अल्ना जो है हमारे पास क्या है? मीडियल है रेडियस में, ठीक है। लिटरल जो है ये हमारे पास साइड में होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं? मिड लाइन से दूर जाता है, ठीक है। फर्दर टू द मिड लाइन, मतलब ये दूर जाता है। वो मीडियल में नियर आता है और लिटरल में क्या होता है? दूर जाता है। लंग इज द लिटरल ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट जो है वो मीडियल में है और जो लंग है वो हमारे पास क्या है? लिटरल में है, साइडों में है, ठीक है। इंट्रामीडिएट जो है हमारे पास बिटवीन होता है एक दो स्ट्रक्चर के दरमियान, ठीक है। द ट्रांसवर्स कॉलम इंटरमीडिएट बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलम। जो ट्रांसवर्स कॉलम है वो इंटरमीडिएट बीच में है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम के बीच में है, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉलम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। एक तरफ हमारे पास असेंडिंग कॉलम होता है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है? डिसेंडिंग कॉलम होता है। और जो ट्रांसवर्स कॉलम है ये हमारे पास ऐसे जो है ना बिल्कुल पेट को क्रॉस किया होता है एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ, तो ये इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। जो हमारे पास दो
स्ट्रक्चर के बीच में होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट बोलेंगे। अच्छा, आइसोलेटरल हम किसे बोलेंगे? अब एब्सोल्यूटल हम किसे बोलेंगे? एब्सोल्यूटल हम उसे बोलेंगे कि एक सेम साइड पे दो स्ट्रक्चर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर और एसेंडिंग कोलोन जो है ये एक दूसरे के एब्सोल्यूटर है। और कॉन्ट्रिलेटर जो है हम उसे बोलेंगे कि एक साइड में एक ऑर्गन है और दूसरे साइड में दूसरा ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी अनदर स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन इज द कॉन्ट्रिलेटर। एक तरफ हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, दूसरी तरफ हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन है जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोक्सिमल जो है हमारे पास नियर टू अटैचमेंट। प्रोक्सिमल जहाँ पर एक ऑर्गन अटैच होती है उसको हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, जहाँ पर उसकी एंड होती है उसको हम डिस्टल बोलते हैं, आसान वर्ड्स में। अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब या ट्रंक, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमर है, वो हमारे पास प्रोक्सिमल है, रेडियस मतलब ह्यूमर बोन जो है यहाँ पर अटैच हुई है, ठीक है। तो अटैचमेंट साइड को हम प्रोक्सिमल बोलेंगे, जहाँ पर ये एंड होता है उसका हम क्या बोलेंगे? डिस्टल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शनल टर्म जो है हमारे पास क्या है? लेफ्ट राइट, ठीक है। सुपीरियर मतलब जो हमारे पास ऊपर होता है, अपर, उसको हम सुपीरियर बोलेंगे। इन्फीरियर जो है हमारे पास नीचे की तरफ होता है। इंटीरियर जो हमारे पास फ्रंट साइड पे होते हैं उसको हम इंटीरियर बोलेंगे। पोस्टीरियर जो हमारे पास बैक साइड पे होते हैं उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। प्रोक्सिमल जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसको हम प्रोक्सिमल, एक ऑर्गन है जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, जो बॉडी के क्लोज होता है। जहाँ पर उसकी एंड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमर हमारा जो है हम प्रोक्सिमल है, रेडियस जो है हमारा क्या है? डिस्टल है। फिर जो है हमारे पास मीडियल, जो हमारे पास मिड लाइन के करीब होंगे जो ऑर्गन, हम उसको क्या बोलेंगे? मीडियल बोलेंगे। जो हमारे पास मिड लाइन से दूर अवे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिटरल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट जो है हमारे पास मीडियल में है और लंग्स जो है वो हमारे पास क्या है? लिटरल में है, ठीक है। सुपरफिशियल जो हमारे पास अपर पार्ट, जो सुपीरियर पार्ट है बॉडी के, उस पे जो चीज़ पाए जाते हैं उसको हम सुपीरियर बोलेंगे। जो हमारे पास डीप में पाए जाते हैं जैसे कि बोन, उसको हम क्या बोलेंगे? डीप बोलेंगे। एडक्टिव और एबडक्टिव, जो हमारे पास क्या होता है? एडक्टिव जब हम लिम्स को मिड लाइन के करीब ले आते हैं इसको हम एडक्टिव बोलते हैं। एबडक्टिव जब हम लिम्स को अवे करते हैं मिड लाइन से उसको हम क्या बोलते हैं? एबडक्टिव बोलते हैं। क्रेनियल एंड कॉर्डल, क्रेनियल जो है हमारे पास हेड की तरफ जो होती है इसको हम क्रेनियल बोलते हैं, और कॉर्डल जो है हमारे पास इन्फीरियर या नीचे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्डल बोलेंगे। और क्रेनियल को हम सुपरफिशियल भी बोलते हैं, और सॉरी सुपीरियर भी बोलते हैं, और कॉर्डल को हम इन्फीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोज रिलेटेड। जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के साथ बिल्कुल रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बता दिया कि हार्ट का जो वो है सेल है उसके बीच में कम्युनिकेशन होती है एक डिस्क या मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है? इनवॉलेंट्री नेचर है, और ये इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है। तो ये हमें स्ट्रक्चर का पता है तो इसी वजह से हमें फंक्शन का भी पता होगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अलो परफॉर्म सर्टन फंक्शन। जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या करता है? परफॉर्म करता है मुख्तलिफ फंक्शन, ठीक है। द बोन ऑफ द स्कल tightly form ridge case and protect the brain। जो
बोन ऑफ अ स्कल है वो हमारे पास क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। कैसे? क्योंकि ये हमारे पास एक वो बनाता है, ठीक है। फिर जो है इसके अंदर हमारे पास मेनिंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मच थिक प्रिवेंट एस्केप यूरिन टू पेल्विक कैविटी। जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है वो उसका जो वाल है वो थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि जो यूरिन है वो इससे एस्केप ना हो जाए, पेल्विक कैविटी में खारिज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गन है वो कैसा बन गया, या ऑर्गन सिस्टम कैसे बन गया, या ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया। फर्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है, एटम आता है। जब एटम कंबाइन होता है तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ऑर्गेनेलिज में हमारे पास क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, हमारे पास लाइजोसोम आता है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, न्यूक्लियस आता है। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलिज है। फिर ये ऑर्गेनेलिज जब कंबाइन होता है तो सेल बनाता है। फिर जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल कंबाइन होता है जो एक स्पेसिफिक काम जो है परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, टिश्यू बनाते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टिश्यू कंबाइन होता है तो हमारे पास क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। जब बहुत सारे ऑर्गन जो है कंबाइन होता है तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और जब हमारे पास ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होती है तो हमारे पास क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब जो है कंबाइन होके क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है।